91 पडमादो गुण संकम चरिमोत्य सम्मिस सम्मिसे अहि गदिणा संख गुणो विज्झादो संकमो तत्तो। पडमादो गुण संकम चरिमोत्तीय सम्मिस सम्मिस्य, मतलब जो पहला जो सम्यक्त है प्रथमोपशम सम्यक्त का, उसमें पड़मादो प्रथम समय से लेकर गुण संकम गुण संक्रमण जो है उसके चरिमो अंतिम समय तक जो संक्रमण होता है वो कैसा, अहि गदीणा, अहि गदी मीन्स अहि सर्प है ना, सर्प की गति से जैसे वो चलता आया है वैसा असंख्यात गुणित रूप से सम्यक्त मिश्र, फिर सम्यक्त मिश्र, सम्यक्त मिश्र, इस प्रकार से असंख्यात गुणा रूप से द्रव्य डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके बाद जब गुण संक्रमण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, तो विज्झादो संकमो तत्तो, उसके बाद विध्यात संक्रमण होता है। तो इसको हम पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा कि कैसे होता है कि जो पहले समय में द्रव्य आया उसके अगले समय में कैसे द्रव्य मिल रहा है। यहाँ पर सम्यक्त की प्रकृति और फिर ये मिश्र की प्रकृति का गुणकार दिया है, द्रव्य नहीं है ना, कितना गुणा गुणा हो रहा है। तो पहले समय में यदि हम ये माने जो इसका जितना भी द्रव्य आया उसमें कुछ गुणा नहीं है, जो एक भाग मिला है वो है, तो इसका असंख्यात गुणा जो है मिश्र में द्रव्य आया था है ना, 1000 और 9000, तो ये एक भाग है, ये 0 है, तो उसके कंपैरिजन में ये असंख्यात गुणा है। ये एक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असंख्यात को, एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, असंख्यात को। तो अब जो दूसरे समय में द्रव्य आया, तो ये जो मिश्र का द्रव्य आया था उसका असंख्यात गुणा यहाँ पर सम्यक्त को द्रव्य मिलेगा। जो सम्यक्त का द्रव्य है उसका असंख्यात गुणा मिश्र को मिलेगा, मिश्र का जो द्रव्य है उसका असंख्यात गुणा अगले समय में सम्यक्त को मिलेगा, उसके सम्यक्त के द्रव्य से उसी समय में जो मिश्र है उसका संख्यात गुणा मिलेगा। आप बोलोगे यहाँ संख्यात तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ तो प्लस हो रहा है, तो उसको आप दिखाते हैं। आपको मैं पहले से दिखाती तो आप थोड़ा सा डर जाते। आ गया समझ में देखकर? तो यहाँ पर जो हमने असंख्यात +1 किया था ना, इनिशियली सम्यक्त और मिथ्यात्व में द्रव्य बांटा था, तो वहां पर क्या किया था, ऊपर और नीचे असंख्यात +1 का भाग और गुणा किया था। तो वो जो असंख्यात +1 था उसको हमने अलग अलग किया था है ना, तो एक भाग जो था वो सम्यक्त में दिया था और उसका असंख्यात गुणकार वाला जो भाग है यहाँ पर आप ये देखोगे असंख्यात, ये किस में दिया था, मिश्र। तो यहाँ असंख्यात का कुछ गुणकार दिख रहा है क्या, यहाँ असंख्यात का कुछ गुणकार है क्या, तो यहाँ 0 लिखा, क्या लिखा यहाँ, और यहाँ पर कितना गुणकार है, तो यहाँ कितना लिखा, 1। अब इससे असंख्यात गुणा अगले समय में मिलना है, तो क्या करेंगे, इसमें किसका गुणा करेंगे, असंख्यात का। तो यहाँ कितने असंख्यात हो गए, अब समझ में आया, 1 2 3 4। तब ये इससे इसका जो है द्रव्य मिश्र का वो कितना है, असंख्यात गुणा, या 3 बार असंख्यात से मल्टीप्लाई किया, उससे जो सम्यक्त का द्रव्य है उसमें 4 बार असंख्यात का गुणा है, तो यहाँ 4 लिखा, और उसका अगला जो है वहां 5 बार। तब आप देखो यहाँ से आप ऐसा लाइन बनाओ, यहाँ से इस प्रकार से सर्प की चाल चलाओ है ना, तो क्या होगा, अहि गति, मतलब यहाँ सम्यक्त का द्रव्य से मिश्र पर गया, मिश्र के द्रव्य से यहाँ संख्यात गुणा हुआ सम्यक्त का, सम्यक्त के द्रव्य से मिश्र का असंख्यात गुणा, तो बन गई ना जिगजैग वाली जो चाल है, ऐसी कर्व 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 वाली, जिसको हम अहि गति सर्प की चाल बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो सम्यक्त और मिश्र है उसमें द्रव्य आ रहा है,
अब समझ में आया कैसा द्रव्य आया? कि गुण संक्रमण बोला ना, गुण संक्रमण में पहले समय में जो द्रव्य दिया उससे दूसरे समय में दोनों में असंख्यात गुणा दिया। असंख्यात गुणा देने पर भी दोनों में कितना डिफरेंस है भाई, इसका ये असंख्यात गुणा इस प्रकार से है और ये इसका देखो इससे इतना गुणा है, कितना है? तो उसका कंपैरिजन बताए कि मिश्र से भी असंख्यात गुणा सम्यक्त्व में दिया, इतना बड़ा असंख्यात है। ये इसकी भाव भासना एकदम बराबर से होती है। अब सीधा सीधा बोल दे कि भैया इससे असंख्यात गुणा, इससे असंख्यात गुणा, इससे असंख्यात गुणा, तो कितना असंख्यात? तो आप ये देखो कि यहाँ इसका जो द्रव्य आया इससे असंख्यात गुणा जो मिश्र है उस पूरे, मतलब जैसे यहाँ 9,000 मिला है तो 9,000 को असंख्यात से गुणा करो और यहाँ द्रव्य दो सम्यक्त्व में अगले समय में, इतना सारा द्रव्य मिला। फिर उस सम्यक्त्व के द्रव्य जो पूरा द्रव्य बचा अभी आया उसमें असंख्यात का गुणा करो तो अगले समय में उतना दे रहे हैं, टोटल नहीं उतना दे रहे हैं। फिर उसका असंख्यात का गुणा करके इस प्रकार से जो है सम्यक्त्व और मिश्र में अंतर मुहूर्त तक जब तक गुण संक्रमण का काल चलता है तब तक द्रव्य इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होकर के मिलता है। फिर क्या होगा? गुण संक्रमण हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद कन्वर्जन नहीं होगा? कि उसके बाद भी होगा लेकिन उतनी स्पीड से नहीं होगा जितनी स्पीड से यहाँ बता रहे, जितना क्वांटिटी में द्रव्य कन्वर्ट होकर बता रहे हैं उतना नहीं होगा। तो कैसा क्या होगा? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि विद्यात संक्रमण होगा। अब विद्यात संक्रमण क्या है? कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है, स्लो स्लो कन्वर्जन जो हो रहा है उसको बोल रहे हैं विद्यात संक्रमण। क्यों स्लो हो गया? कि गुण संक्रमण तक विशुद्ध परिणामों में वृद्धि हो रही थी अभी भी, अब वो परिणाम एक जैसे हो गए, विशुद्धि होकर के अब वो ठहर गया, उसको वो भोग रहा है ऐसा समझ लो। तो वहां पर जो है अब वो जो कन्वर्जन है संक्रमण उतने अमाउंट में नहीं आएगा, उसका अमाउंट थोड़ा सा रह गया, धीमे धीमे अब वो मिथ्यात्व में से मिश्र और सम्यक्त्व में द्रव्य आएगा, जिसका नाम क्या दे रहे हैं? विद्यात संक्रमण। क्या नाम दिया? तो संक्रमण तो अभी भी हो रहा है लेकिन गुण संक्रमण नहीं हो रहा है। समझ में आया? तो गुण संक्रमण पूर्ण काल के पश्चात विद्यात संक्रमण होता है और अभी भी काल किसका चल रहा है? प्रत्नोपशम सम्यक्त्व का। अभी भी जीव जो है उपशम सम्यक्त्व के द्वारा जो वीतरागता है उसको अनुभव कर रहा है, लेकिन उसका जो भागहार है वो कितना हो गया? अंगुल का असंख्यात्वा भाग है ना। पहले कितना था? गुण संक्रमण भागहार, वो लगभग समझ लो पल्ले का असंख्यात्वा भाग जितना भी है, तो उससे ये जो भागहार है ये बड़ा हो गया, पल्ले से अंगुल बड़ा होता है ना, तो ये क्या हो गया? बड़ा है। ज़्यादा बड़ी संख्या से भाग दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? छोटा सा। तो इसलिए जो संक्रमण है वो कैसा आ रहा है? कम आ रहा है। अब इसमें क्या हो गया? थोड़ा सा रह गया गणित, ले लूं? 3 मिनट बचे। तो इसमें कितना गुणा ला कर रहे हैं, क्या करना है कि किसी भी रैंडम नंबर पर जाकर हमने पूछा कि भाई सम्यक्त्व में हम जो ला रहे हैं द्रव्य, जैसे तीसरा समय है या चौथा समय है, तो उसमें हमको कितना गुणकार रूप से द्रव्य मिल रहा है, यदि ये हमको निकालना है तो कैसे निकालें? जैसे ये 6 यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैसे पता चल रहा है ना? या यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना है, हमको कैसा पता चले? तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर फॉर्मूला दिया है ना। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। पद -1 इंटू चय प्लस आदि। क्या है फॉर्मूला? पद, पद समझ में आता है? पद मीन्स n, जो nth नंबर जिसका हमको लाना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, तो n-1 इंटू चय, चय मतलब कितने से वो बढ़ रहा है, और आदि मीन्स स्टार्टिंग एलिमेंट उसको लेते हैं। तो यहाँ पर सम्यक्त प्रकृति का जो लाना है उसको हम 2 तरीके से ला सकते हैं। तो यहाँ दूसरी मेथड से लिखा है, लेकिन आप
पद माइनस 0 भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पद -2 लिखा है ना, पद -2 इंटू, हाँ पद -2 इंटू 2 प्लस 2, 2 तो क्या हो गया आदि, उन्होंने कहाँ से निकाला है, यहाँ से लिया उन्होंने, 3 पद को लेकर के निकाला है, जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ से यहाँ तक का, तो उनका जो आदि है वो कितना हो गया है, 2 हो गया है। तो इसलिए जो पद की संख्या है उसमें 2 माइनस किया, क्योंकि दूसरे नंबर से वो स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 को माइनस करने की जगह 2 से माइनस किया है। तो दोनों तरह से निकल सकता है, आप 0 भी रख सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो। तो पद यानी n कितने नंबर का ला रहे हैं, तो यहाँ पर कितना है 4 पद है, 4 पद ले लो और उसमें से 2 माइनस कर दो, या 3 पद ले लो उसमें से 1 माइनस कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। तो इसमें से 4 - 2 इंटू 2 प्लस 2 किया, आदि रखा, तो कितना निकल कर आया 6। ये 6 किसका गुणकार निकला, सम्यक्त प्रकृति के लिए चौथे समय में कितना गुणकार होगा, जो द्रव्य का हमको गुणकार लाना है तो कितना गुणकार है, 6 गुणकार है। तो इसी को संदृष्टि में बताया है ना, ये 2 इंटू संख्यात, अंतर मुहूर्त बताता है इसको, है ना। तो इसमें क्या है 2 अंतर मुहूर्त -2 गुणा 2 प्लस 2, तो ऐसे करके इसको पूरा इसमें रख दिया। अंतिम समय में प्राप्त सम्यक्त प्रकृति का जो द्रव्य है, ये पूरा जो है ये हम निकाल कर लाए थे। अब इसमें यहाँ पर कितने असंख्यात का गुणा करना है वो ये निकाला है। ये द्रव्य जो है ना, इतनी संदृष्टि ये पूरी की पूरी पीछे से ही उठाई है, और इसमें कितना असंख्यात से गुणा करना है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबकी कैपेसिटी लगता है फुल हो गई है, ऊपर से जा रहा है लगता है। एक क्वेश्चन है मेरा, हाँ अगर यहाँ चलो साधुवाद है आपका। पद रखूं, पद में मैं 1 वैल्यू रखूं तो -2 इंटू 2 -4, राइट, प्लस 0 रखना पड़ेगा ना आपको, आदि 0 रखना पड़ेगा वहां पे। अच्छा, अगर पद आप वहां पे 4 - 1 करके रख रहे हो ना फॉर्मूले में, तो आदि में 0 आएगा, तो फिर तब भी आपका रिजल्ट तो सही निकल के आएगा। आदि में 0 रखना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। अब आदि में 2 रख रहे हैं ना हम, तो आदि में 0 रखोगे तो 3 दूना 6 करके 6 ही निकल कर आएगा उसमें भी। बस थोड़ा सा बचा है। दीदी मुझे भी एक डाउट था, उसमें जो वो लिखा था ना आपने पद -2, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे पहली वाली स्लाइड में। देखो आप ऐसे प्रश्न पूछोगे तो पाप पड़ेगा। इस सभी लोग आपको बोलेंगे क्या हो रहा है। मतलब ये पद में आपने 4 -2 जो देखो इसमें हमने पहले देखो ये बताया कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा अपनी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो बताना इतना है कि लास्ट समय का गुणकार कितना है, और वो एक ही फॉर्मूला है, एक जगह 0 है, एक जगह वहाँ पे 1 था आदि, इसलिए चेंज करके लिखा है। बाकी वो एक प्रकार से आएगा। इतना समझना है कि असंख्यात बार गुणाकार होकर के अंतिम असंख्यातवें समय में द्रव्य दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर कितने समय हैं, असंख्यात समय। ठीक है, ये दूसरे नंबर पे वैल्यू 2 है, इसलिए 2 माइनस किया है पद में से और 2 रखा है आदि में। अगर हम पहला पद -1 करेंगे तो वहाँ आदि की वैल्यू 0 आएगी। आप आदि 0 आएगी, आप आदि कहाँ से ले रहे हो, इसलिए आदि दूसरे नंबर से लिया था, इसलिए आदि की जगह 2 रखा है। अब होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, भेज देंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ पढ़ करके। तो ये आप निकाल लेना, मिश्र प्रकृति का जो गुणकार है ना, उसमें कुछ नहीं किया है, वही वैल्यू रखी है, और उसके अंत में जो है उसकी संदृष्टि में मल्टीप्लाई कर दिया है। इस प्रकार से ये पूरा हमारा जो गुण संक्रमण का प्रकरण है वो यहाँ पूरा हुआ। और अब प्रकरण है अल्प बहुत्व का, मतलब उसमें कुछ गणित नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद कल से स्टार्ट करेंगे। वो तो आज ही करके पूरा करना था, लेकिन वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है, क्या करना है आपको, उत्कर्षण करके लाना है सेकंड मेथड से। तो वो दिया हुआ है, अति स्थापना निकालनी और निक्षेप निकालना है 101वें का और 973
निषेक का उत्कर्षण करेंगे तो क्या आएगा, इससे करके वो 2 क्वेश्चन है सिंपल। दूसरा प्रश्न है, दूसरे अब उत्कर्षण के मेथड से करना है। 1000 समय का बंध किया है, 105 समय बीत गए हैं, 106 समय में उत्कर्षण किया। तो जब आप उत्कर्षण कर रहे हो तो निक्षेप और अतिस्थापना बताइए, नवीन बंध अधिकतम ले सकते हैं, ऐसा करना। 106वें समय में जो उत्कर्षण करेंगे तो मिनिमम कितने का होगा और मैक्सिमम कितने का होगा, ये आपको निकाल के लाना है। ठीक है, इतना ही बस, बहुत कम प्रश्न है। और बाकी एक जो बचा है कल का वो उतना ही करके लाएंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते